अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मैं फैसल नकवी आपके साथ। आप लोग परेशान हो रहे होंगे कि साहिर के शो पे फैसल नकवी साहिर की सीट पे क्या कर रहा है। तो इसका रीज़न ये है कि सुबह से हमारी टीम साहिर को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन साहिर का फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा है। अल्लाह जाने क्या प्रॉब्लम है क्या, लेकिन मुस्तकिल हम उनके साथ कोशिश में हैं कि उनसे कांटेक्ट हो जाए, वो पहुंच जाएं। हो सकता है कि ट्रैफिक जाम में फंस गए हों, लेकिन आपको पता है कि शो ऑन एयर जाना है 9 बजे, क्योंकि आप लोग बड़े बेचैनी से इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो शो को हम आगे चलाएंगे। मैं होस्ट नहीं हूं बिल्कुल भी, मैं तो खुद गेस्ट हूं। तो इसलिए अगर कोई गलती हो जाती है मुझसे तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा, इतनी रियायत तो होनी चाहिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है शो का वो है सच और झूठ। कौन झूठ बोलता है ज़्यादा, आदमी या औरत, मियाँ या बीवी? आपने मुझे कहाँ फंसा दिया था ये आज। सलाम। कैसे डॉक्टर साहब, ठीक ठाक? सलाम अलैकुम। हाँ, तो क्या लगता है कौन सच कौन झूठ बोलता है? दोनों एक्चुअली दोनों। ये जानबूझ के मैंने किया था। मैंने फैसल से कहा था, फैसल आज इंट्रो इसी तरह से दीजिएगा। रीज़न उसका ये है कि आज डॉक्टर साहब हमारे साथ मेहमान हैं और आज हम रिलेशनशिप्स के बारे में बात करेंगे कि सच और झूठ की वजह से आपकी रिलेशनशिप कितनी मुतासर होती है। आई प्रॉमिस यू, अगर आपकी ज़िंदगी में ज़रा सी भी प्रॉब्लम है इस बात की कि अब पहले जैसी शादी नहीं रही है, पहले जैसी रिलेशनशिप नहीं रही है, पहले जैसे आप लोग भाई बहन नहीं रहे, पहले जैसे दोस्त नहीं रहे, तो आज आपकी ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। क्योंकि आज हम खुल के बात करेंगे, सच बोलेंगे और उससे ज़्यादा सच सुनेंगे। क्योंकि हम में से हर शख्स सच तो बोल लेता है, लेकिन सच सुनने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है। तो आज हम सच और झूठ के बारे में बात कर रहे हैं और हम लोग ऐसे डेड नहीं बैठे, तालियां बजा सकते हैं हम लोग, कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। तो ये खोल दीजिएगा ज़रा, मेरा माइक खोल दीजिएगा। इट्स ऑलवेज अ रिचुअल कि हम लोग गाने वाने से शुरू करते हैं। तो अगर आप लोग, रोमांस किस किस ने किया है यहाँ पे, इश्क किस किस ने किया है? हाथ, कोई एक खातून तो हाथ उठा दे। ये डॉक्टर साहब कह रहे हैं यही पकड़ लिया झूठ। अच्छा, एक से ज्यादा मर्तबा किसी खातून ने कभी प्यार किया? ओ माय गॉड, नहीं। भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो एक ही। बेगम सामने बैठी। डिटेल दीजिए प्लीज आगे। नहीं, हो सकता है कि हाँ बिल्कुल हो सकता है। इसमें क्या मतलब, क्या बुराई क्या है? आप मुझे अभी बात करेंगे, जरा दीजिएगा। एक बात बताऊं, प्यार की चीज होती है। आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं, आप अपने शौहर से करते हैं, अपने माँ बाप से करते हैं। प्यार की कैटेगरीज भी तो होती है ना। आज हम जी इन सारी कैटेगरीज के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मेरा शो है, गाना तो होना चाहिए ना। कितनी बहारें बीत चुकी हैं, तेरे मिलन की आस लगाए। यहीं से ले लो। सावन आए, सावन जाए, तुझको पुकारे गीत हमारे। सावन आए, सावन जाए, तुझको पुकारे गीत हमारे। हाँ जी, तो आज डॉक्टर इमरान यूसुफ मेरे मेहमान हैं। बहुत सारी तालियां बजाइए। आज आपकी रिलेशनशिप की जितनी चीजें हैं सब जबरदस्त तौर पे खत्म हो जाएंगी। अगर कोई टेंशन है आपकी रिलेशनशिप में, अगर आप सच बोलने से घबराते हैं,
तो आज हम आपको सिखाएंगे कि सच कैसे बोला जाता है। और अगर आप सच का दिस इज वेरी ट्रू, अगर आप सच का सामना करने से घबराते हैं तो आज हम सब कोशिश करेंगे कि मिलके सच का सामना करें और एक दूसरे को बेहतर बनाएं। बहुत सारी तालियां डॉक्टर इमरान यूसुफ के लिए। मिस्टर एंड मिसेस फैसल नकवी हमारे मेहमान हैं, इनके लिए बहुत सारी तालियां। दे फाउंड देयर टाइम टू एक्चुअली कम एंड बी अ पार्ट ऑफ आवर शो। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, थैंक यू फैसल, बहुत थैंक यू फॉर ओपनिंग द शो, बहुत बहुत शुक्रिया। And ladies and gentlemen, once again, the very pretty, the very lovely, the iconic Nazneen Tariq is here. Assalamu alaikum ma'am, how are you? बहुत बहुत शुक्रिया। और ये उन लोगों के लिए, only for the boys। और तुम लोग शोर मचा, तुम लोगों के लिए गा रहा हूं। कितनी बहारें बीत चुकी हैं, तेरे मिलन की आस लगाए। तुझको न पाके रोए बसुरिया, पतझड़ सी हर ऋतु हो जाए। नदिया की लहरें पेड़ों के साए, कुछ भी न भाए मीत हमारे। सावन आए सावन जाए, तुझको पुकारे गीत हमारे। किसी को इसका सेकंड अंतरा आता है? सेकंड अंतरा जिसको भी आता है 10,000 रुपीज। किसको आता है सेकंड अंतरा? जिसको आता है 10,000 रुपीज राइट नाउ। नहीं, आपको नहीं, आपको नहीं दीजिए। कल भी तुझे अनदेखे चाहा, सॉरी आज भी तेरा नाम न जानूं रे। मन कहे तेरा सपना है झूठा, मन की मगर मैं बात न मानूं रे। वही परछाई पंख लगाए, जन्म गए कई बीत हमारे। सावन आए सावन जाए, सब लोग साथ गाएंगे। तुझको पुकारे गीत हमारे। बस डॉक्टर साहब आपसे शुरू करते हैं। सच और झूठ बड़ी समस्या है। सच और झूठ, हम लोग सच बोलना चाहते हैं, बोल नहीं पाते। सच सुनना चाहते हैं, सुन नहीं पाते, और झूठ मुसलसल बोलते रहते हैं। और ज्यादा झूठ कौन बोलता है? मर्द बोलते हैं, औरतें बोलती हैं? गलत। इधर ही फड्डा शुरू हो जाएगा।
झूठ बोलता है। आज दीवार चुनवा दो। इस तरफ औरतें, मेरे ख्याल में ये क्राइटेरिया नहीं है कि झूठ दोनों ही देखो बोले। भाई जिनकी बीवी यहाँ मौजूद है ना, उनको बोलने की इजाजत नहीं। नहीं ये क्या बात हो गई? ताहिर आप ऐसा करें, मुझे अकेले ही बुलाया करें, अपने शो पर आप मत बुलाया करें मुझे। नहीं, अच्छा देखिए, मसलहतन बहुत सारे लोग झूठ बोलते हैं, वो झूठ जिससे किसी को तकलीफ ना पहुंचे, किसी को परेशानी ना हो, वो झूठ नहीं होता। बहुत सारे झूठ जो होते हैं मसलहतन बोले जाते हैं। जैसे डॉक्टर बहुत सारे झूठ बोलता है, उसको पता है कि ये 2 दिन बाद मरने वाला है, लेकिन वो कहते हैं नहीं आप इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाए। क्योंकि अगर आप किसी मरीज से ये कह दें कि जी वो तो आप तो मरने वाले हैं अभी 2 घंटे बाद, तो ये मेरे ख्याल में ऐसा झूठ बेहतर हम है। उस झूठ की बात नहीं कर रहे, हम तो ये कह रहे हैं कि सच और झूठ ज्यादा मर्द बोलते हैं या खवातीन बोलती हैं रिलेशनशिप्स के अंदर। हम, और सबसे बड़ी बात ये, आज का शो इसलिए इंपॉर्टेंट है, आज का शो कोई ऐसा शो नहीं है कि जिसको आप ऐसे ही फ्लाई बाय नाइट ऐसे उड़ा दें, ऐसा नहीं है। आज के शो में वाकई सोचिए कि क्या आपकी रिलेशनशिप में कोई कमी है। इंसान रिलेशनशिप में झूठ क्यों बोलता है, आज हम इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। एंड आई प्रॉमिस यू 10 सेशंस डॉक्टर इमरान यूसुफ के साथ आपको फ्री हम देने जा रहे हैं। आप हमें कॉल कीजिए। ऐसा नहीं है। 10 सेशन के लिए मैं तो आप लोगों को वैसे भी 200 की खिड़की से वेव कर रहा हूँ। हेलो, छोटा सा एक ब्रेक जी, आपसे मिलते ब्रेक के बाद फिर मेरा शौहर और बीवी आखिर आपस में क्यों झूठ बोलते हैं? शौहर को दफ्तर से वापस आने में देर हो जाए तो बीवी को शौहर से मसला, अगर खाने में नमक कम हो जाए तो शौहर को बीवी से मसला। जहां शौहर का किसी और खातून से बात करना एक मसला है, तो वहीं बीवी का ज्यादा महके जाना भी एक मसला है। शौहर और बीवी का सुनी सुनाई बातों पर यकीन कर लेना और अपने छोटे छोटे मफादात के लिए एक दूसरे से बातें छुपाना और झूठ बोलने से मियाँ बीवी में अक्सर लड़ाइयाँ भी रहा करती हैं। छोटे छोटे झूठ बोलने से जहाँ बेइत्मादी बढ़ती है, वहीं शक जैसी बीमारी भी जन्म लेती है। आज के हमारे शो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि लड़ाई की असल वजह कौन होता है, क्या औरत का शक करना ठीक होता है और आम तौर पर ज्यादा झूठ कौन बोलता है, मियाँ हजरात झूठ बोलते हैं या बीवियाँ? ये सब कुछ होगा आज के शो में। ऑलराइट जी, कौन झूठ बोलता है? अच्छा, ये लेबल लगाने से पहले कि मर्द ज़्यादा झूठ बोलता है या औरत, या शौहर ज़्यादा बोलता है बीवी से, हम ये जो भी साइकोलॉजिकल रिसर्च हुई है उसके इसकी तहकीक से ये जानने की कोशिश करेंगे ज़्यादा सलाहियत किस में होती है। यानी ज़्यादा सलाहियत किस में होती है, झूठ बोलने की सलाहियत किस में ज़्यादा होती है। यानी हम जो भी बात कर रहे हैं वो हम अपने उन 5 हवास की बुनियाद पे बात कर रहे हैं। हम लोग शो कर रहे हैं इधर। नहीं ठीक है, पर हम लोग लाइव जा रहे हैं। वो मैं कुछ इन्हीं सलाहियतों की बात कर रहा हूँ। डॉक्टर इमरान यूसुफ है, उनका शो है। उनकी सब बातें ठीक है, आप इजाजत देती, हम लोग शो कर रहे हैं। आप बोले डॉक्टर साहब। तो क्या है कि जो भी हम बात कर रहे हैं वो उन मालूमात की बुनियाद पे बात कर रहे हैं जो हमारे 5 हवास से आ रही है ना, देखने की, सुनने की, सूंघने की, चखने की, जायके की। और इन्हीं हवास की बुनियाद पे जो मालूमात आ रही है वही हम अपने अल्फाजों के जरिए इजहार कर रहे हैं। ठीक है, तो जिसको ज़्यादा मालूमात आ रही है वही ज़्यादा अल्फाजों का इजहार करेगा, जिसकी ऑब्जर्वेशन स्किल ज़्यादा होगी वही ज़्यादा इजहार करेगा, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने ये बायोलॉजिकली इस तरह का सिस्टम बनाया होगा कि वो ज़्यादा मालूमात को एब्जॉर्ब कर ले और ज़्यादा तवज्जो दे सके, वही ज़्यादा अल्फाज बोल सकेगा, और वही ज़्यादा अल्फाज जो बोल सकेगा उसी के तनासब से वो ज़्यादा झूठ बोल सकेगा। अच्छा, तो आप लोगों की राय भी मुझे, डॉक्टर साहब इजाज़त दीजिए, मुझे चाहिए होगी। आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आपके ख्याल में ख्वातीन ज़्यादा झूठ बोलती हैं या मर्द ज़्यादा झूठ बोलते हैं। आप लोग कॉल कर सकते हैं। अच्छा, हमारे पास 2 कपल्स भी हैं आज, उनसे भी हम बात करेंगे और बताएंगे कि उनके दरमियान क्या सच और क्या झूठ चलता है। शादी को बहुत अरसा हो गया उनकी, और ज़ाहिर एक ज़िंदगी उन्होंने गुजारी है, उस ज़िंदगी के अंदर क्या होता है ये सब भी हम जानेंगे आज के शो में। नाज़रीन, व्हाट डू यू थिंक, कौन झूठ बोलता है ज़्यादा? देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, झूठ कोई भी नहीं बोलता और सच भी इतना नहीं बोलते हैं कोई, मगर छुपाने की, जैसे कि पहले उन्होंने कहा कि छुपाने चाहते हैं कि कोई लड़ाइयाँ ज़्यादा ना हो, मगर मैं समझती हूँ झूठ झूठ है, भले वो कवर करने के लिए हो या कोई चीज़ के लिए हो, झूठ झूठ होता है। सो आई डोंट बिलीव इन इट। मैंने अभी उनको यही कह रही थी कि मैं सच कह रही हूँ तुम्हें कि ये एक बात है,
सच जो है ना लोगों को बर्दाश्त नहीं होता, जैसे आपने पहले कहा था, मगर आई एज अ पर्सनल थिंग विल प्रेफर कि आप मुझे कहें कि मैं बहुत बुरी लग रही हूँ या मैं ये चीज़ गलत कर रही हूँ, जो आई वुड प्रेफर दैट रादर कि आप मेरे पीछे मुड़ के बोल दें कि भाई वो बहुत बुरी लग रही थी, और फिर वो बात घूम के मेरे तरफ आएगी किसी न किसी तरह से आएगी, और पता नहीं और फिर किस वो शक्ल में एनलार्ज आएगी। होकर आएगी, और पता नहीं किस शक्ल में आएगी, और वो एनलार्ज होकर आएगी, उसका मुझे ज़्यादा दुख होगा बनिस्बत कि आप मुझे डायरेक्टली कह दें। लेकिन बहुत नाज़ी जी, डायरेक्टली तो कोई आपसे नहीं कह सकता ना कि अगर क्यों बहुत नहीं सारे कह लोग सकता? आपको अच्छे नहीं लग रहे तो आप कहेंगे नहीं अच्छे नहीं, लगे। आप अच्छे और ये बुरे आप की दिल बात रखने नहीं के कर लिए रहे भी हैं, बोलते हैं ना आप बहुत लोग- सारी भाई, चीजें। नहीं, तो आप हमने उनसे जो दो contact ना पिस्तौल रखें। लेके आए थे, एक इधर दे दो, एक इधर दे दो। मतलब बहुत सारी चीजें आप डायरेक्ट नहीं नहीं, बोल अच्छी सकते। बात है, हमें होना चाहिए इस तरह से डायलॉग, बिल्कुल। आपका शो है जी, देखिए, लेकिन बिल्कुल। ऐप आपकी बात आप सही है, नहीं लेकिन बोल ऐप सकते नहीं, हम आप direct। ऐसे ऐप तो किसी को नहीं बता किसी सकते को नहीं ना। बता सकते। नहीं, आप देखिए, पब्लिक में मत कहीं बताएं, जगह पे आप खामोश पब्लिक में होना मत पड़ेगा। बताएं। इवन जाहिरी तौर पे भी नहीं, आप अगर उनके दोस्त हैं तो आप जरूर देखिए, बताएं। ऐप का मैंने आपको क्या कहा, एक दरमियानी भी रास्ता है ना खामोशी का, वो एक तो दरमियानी भी बर्दाश्त रास्ता नहीं है होगा, खामोशी बताएं। का, रादर देन के मुंह पे आप देखिए, अल्लाह तबारक व तआला कहता है अपने ऐबों को खुद से छुपाओ, मैं तुम्हारे अच्छा, अब ऐबों पे ये मेरी पर्दा बहुत डालता अच्छी हूं। दोस्त है फर्स्ट, राइट, मैं एक ऐप की मैं बात कर रहा हूँ ना, अगर हमें किसी के ऐप नजर भी आता है तो हम खामोशी तो इख्तियार कर सकते ऐप हैं, की लेकिन मैं बात अगर नहीं हम कर रही वो हूँ। झूठ हो गया ना, अगर नहीं बता रहे तो झूठ हो जाएगा, तो बिल्कुल। आप यही कह रहे हैं ना। हाँ, बिल्कुल। लेकिन अगर किसी को जाके ये बता दिया जाए तो वो उसकी किसी की भी तरीके अना को से बताया जाए, ये मैं तरीके यही आपको से। कह रहा हूँ ना कि एक चीज है करीने से बताया जाए, क्या किस तरह करीने से खैर बताया अब जाए। फर्ज करें कि इनका ये एक ड्रेस जी, आप बहुत बुरी लग रही हैं। बहुत मुझे पसंद नहीं आ रहा, इनको सूट नहीं कर रहा, अब मैं इनको पब्लिकली नहीं कहूँगी, मैं इनकी दोस्त हूँ अगर, तो इनको अकेले में मैं इनको समझाऊंगी कि आप अगर ये कट ना पहने तो आपको ज़्यादा सूट करेगी कोई और चीज़, फिर मैं इनकी दोस्त हूँ, ना कि मैं पीछे मुड़ के इनके कह दूँ कि उफ अल्लाह ये क्या हिडियस लग, सही कह रही हूँ कि क्या बुरी लग रही है। अगर ऐसी बात को हम इस तरह कहें कि आप इतनी खूबसूरत हो, आप इतनी प्यारी लग रही हो, आप इतनी प्यारी लगती हो, इस ड्रेस से ज्यादा अच्छी लग सकती हो Exactly. अगर इसमें ये कट आ जाए। बिल्कुल। अब झूठ तो कुछ नहीं बिल्कुल हुआ ना, नहीं हुआ ना, अब तो सही हो झूठ गया, नहीं बिल्कुल हुआ ना, नहीं हुआ। क्योंकि मेरे आप साथ ऐसा है कि अगर कोई मुझे इतना बुरा भी लग रहा है या फिर इतना मैं नहीं चाह रही उसकी तारीफ करूँ, वो चाह रहे हैं कि मैं उनकी तारीफ करूँ, तो मैं खामोशी इख्तियार कर लेती हूँ इससे पहले कि उनको बैड कमेंट्स दें कि उनका दिल लेकिन अगर टूटे। किसी की हालत बेहतर करने के लिए आपने एक तारीफ, देखिए ये आपका ओपिनियन है ना, हाँ। आप हो सकता है एक शख्स को वो ड्रेस अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन सारे लोगों को फटे हुए ड्रेस अच्छे लग रहे होते हाँ, हैं, ये बिल्कुल। फटी हुई जीन्स से दुनिया को आजकल अच्छी वही लग रही चला होती है, है, बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा सही राइट, तो कह फिर ये रहे तो हैं। ओपिनियन हुआ ना, बिल्कुल ये तो ओपिनियन हुआ, राइट, ये तो ओपिनियन हुआ, यानी बिल्कुल। आपका ओपिनियन है, बिल्कुल। आपका ओपिनियन सर आंखों पर। और इसमें एक और अहम बात है, अहम बात ये है कि आपने मुझे मेरे ड्रेस को कहा है, मुझे नहीं कहा। Exactly. सबसे पहले होता ये कि मेरे ड्रेस को मुझसे पहले अलग कर दें। नॉर्मली क्या होता है कि जब आप किसी को जाके कहते हैं ना आप इस ड्रेस में, ये जहर लग रहा है रंग तुम्हारे ऊपर, Yeah. वो समझता है मैं जहर लग रहा हूँ। Exactly. और जब आप ये करते हैं तो यही वजह है कि हम लोगों के अंदर नफसियाती बीमारी पैदा करते हैं, लोगों को अपने ऊपर अपने आप को पसंद नहीं कराते, इसी तरह लोग अपने आप को उल्टा सीधा जो है वो सर्जरीज कराते हैं, क्योंकि लोग उनकी चीज़ों को कह रहे होते हैं वो अपने ऊपर ले रहे हैं, अपने ऊपर ले रहे होते हैं। हम अपने बच्चों के साथ भी ये करते हैं, हम अपने भाई। साथ भी ये करते हैं। भाई मुझे बोलने नहीं दोगे क्या? साहिर, आप कहाँ जाके बैठ गए? मुझे माइक दे दीजिए, मैं पहले खुद इन लोगों से पूछना चाहता हूँ, आपके ख्याल में झूठ कौन बोलता है? मुझे साहिर, mic- वजह ये है कि हम ना हमेशा इस आपके शो को अपना शो समझ रहे हाँ, होते तो इसी और शो हैं, वजह ये होती अच्छा, मुझे आई एम एंजॉइंग दिस, लेकिन डॉक्टर साहब मुझे आपकी वो एक्सरसाइजेस चाहिए, इन लोगों के साथ भी चाहिए, आप लोगों के साथ भी चाहिए, आपके अपने एक्सपीरियंसेस चाहिए, बिकॉज आज एक बात को तो हमने डिसीजन लेना है। थैंक यू सो मच। आज एक बात को तो डिसीजन लेना है कि सच कौन ज़्यादा बोलता है, और अगर हम या झूठ कौन ज़्यादा बोलता है, और अगर आज हम झूठ को एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि पता है हम सच शायद इसलिए नहीं बोल पाते कि सच सुनने की हिम्मत नहीं होती, एक फियर होता है ना, और वो फियर की वजह से। तो आई थिंक कि आज अगर हम उस फियर को एलिमिनेट कर देंगे तो बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। मैं पहले इन लोगों से राय ले लूँ, उसके बाद हम चलते हैं। हाँ जी, आपके ख्याल में सच कौन ज़्यादा, झूठ कौन ज़्यादा बोलता है? औरतें, नहीं, दिल से बोल रहे हैं औरतें। औरतें भी मर्द भी, ज़्यादातर औरतें बोलती औरतें। तुम अपनी सेहत पे ना ऐसे स्टेटमेंट मत दो। झूठ तो ज़्यादा औरतें बोलती हैं, लेकिन अगर झूठ अगर रिलेशनशिप बचाने के लिए बोला जाए तो वो झूठ नहीं होता। औरतें ही बोलती हैं। मर्द भी बोलते हैं और औरतें भी बोलती हैं। अच्छा जी, इधर आइए, इधर आइए। तो देना कि क्यों बोलती हैं। अच्छा एक सेकंड, मैं इन लोगों से पूछता हूँ ना। हाँ, आप बताइए। लेबल कर दिया औरतें ज़्यादा। औरतें हमारे, औरत को चाहिए कि वो बोले मर्द। ये अब आप लोगों ने ना खामा खा के अंदर चूंकि उधर से सुन लिया है, तो ये मुसलसल झूठ बोल रही है। इनको पता है अंदर से, इनको पता है अंदर से, लेकिन इसके बावजूद चूंकि इन बेचारों ने, चार हसीन नौजवानों ने कह दिया है कि औरतें झूठ बोलती हैं, इसलिए शुरू हो गई हैं। कौन ज़्यादा बोलता है? दोनों। दोनों। और कोई?
साहिर साहिर ये आप- बायस्ड है, ये बायस्ड ओपिनियन है। आप मेरी बेटियों से एक सवाल ऑनेस्टली पूछो, ऑनेस्टली आप ना, बताइए। दिल पे हाथ रख के भाई, दिल पे हाथ रख के, आप कितनी दिल से अपनी दूसरी खातून की तारीफ करते हो? दिल से, दिल से। ओए होए मैं तो कुछ करती हूँ, मैं भी शायद किसी आपके वाले दिल की मैं भी बनी हूँ। अभी तो खातून खातून की बात कर रहा हूँ ना, मैं तो कुछ बात मर्द की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो अच्छा खातून ये खातून की बात बताइए, ये कर बताइए, रहा यहाँ पूछ लेता हूँ, औरतें या मर्द? दोनों ही बोलते हैं, औरतें या मर्द? दोनों। उसके बाद फौरन ही, हाँ मैं आप लोगों की, चूंकि मैं तो आप लोगों के एक्सप्रेशंस देख रहा हूं ना, ये मैंने जानबूझ के एक्सरसाइज की थी। अब आप देखें तकाबुल का कितना, मुकाबले का कितना रुझान है। अगर मैं वहां से नहीं पूछता तो आप में से बेशतर लोग ये कह रहे होते हैं खवातीन ज्यादा बोलती हैं, बट एट द एंड नहीं, बट ऑनेस्टली मैं आपको सच बता रहा हूं, जस्ट बिकॉज आई स्टार्टेड देयर, ये मेरी डेलिबरेट एक्सरसाइज थी, जस्ट दैट इज व्हाई आई वेंट देयर एंड सैट देयर, जस्ट बिकॉज आई स्टार्टेड देयर। यू गाइस नो नो नो, हम तो आप पे इल्जाम कैसे लग सकता है, मर्द ज्यादा बोलते हैं? मैं आपको कह रहा हूं मर्द ज्यादा झूठ नहीं बोलते। उसका रीजन ये है कि ऑनेस्टली शायद उनमें सच को फेस करने का मादा ज्यादा होता है, वो फेस कर लेते हैं इशू। अच्छा ये मेरी राय है जो कि गलत भी हो सकती है और इस प्रोग्राम के एंड में हो सकता है गलत भी हो जाए, पर एट द एंड ऑफ द डे क्या हम बाकी रिलेशनशिप में सच्चे होते हैं? किसी भी रिलेशनशिप में सच्चे होते हैं? हमारी बहुत सारी रिलेशनशिप ऐसी हैं जो अब मुतासर होने लगी हैं। मैं बोल आपको एक अजीब सी बात बताऊं, मैं बोलती हूँ सच। मैं आपको एक अजीब सी बात बताऊं, ये जो फेसबुक पे हमारे इतने बहुत सारे दोस्त हैं, इसके बावजूद हम अकेले क्यों हैं? मैं बचपन में ईद कार्ड्स रिसीव किया करता था और भेजा करता था। आज मेरे पास ग्रीटिंग्स आती हैं एंड आई स्वेयर टू माय गॉड आई डोंट फील गुड। एक टिपिकल सा ईद मुबारक आता है, कुछ नहीं होता। आज हम हर शख्स को कॉल करके उसके घर जाते हैं, प्रोवाइडेड की अच्छी बात है। somehow there's no fun into it. I don't know, हम कितने दूर हो गए, हम फेसबुक की कौम बन गए। फेसबुक पे ऐसे ऐसे सच लिखते हैं और ऐसी ऐसी बातें करते हैं जो रियल लाइफ में कभी करने की हिम्मत भी नहीं कर सकते। हमारे सारे नारे, सारी बातें सिर्फ फेसबुक की हद तक मौजूद हैं क्योंकि हमें हिलना नहीं पड़ता, उसके लिए कुर्बानी नहीं देनी पड़ती, सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ता, लिखना ही तो है, लिख दिया। छोटा सा एक ब्रेक के बाद आपको मिलवाता हूँ एक फैमिली से एंड देखते हैं सच कौन बोलता है या झूठ कौन बोलता है। डॉक्टर इमरान की एक एक्सरसाइज है, आज डिसाइड कीजिएगा कि सच कौन बोलता है, झूठ कौन बोलता है। एक बहस है जो सदियों से चली आ रही है, हो सकता है आज हम इस बहस को ख़त्म कर लें। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। छोड़ो यार, अभी गाना नहीं करते, मूड नहीं। ये हमारे पास मकसूद साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ आर यू? आप कैसे हैं? और मिसेस मकसूद है, नाजिश इनका नाम है। 25 साल इनकी शादी को हो चुके हैं और दोनों का कहना यह है कि दोनों ने बहुत झूठ बोले। अच्छा एक और बात मैं आपको बताऊं, एक और बात बताऊं, मेरे शो पे कोई फैब्रिकेशन नहीं होती है, कभी नहीं होती है। ये मैं अपना भी हाथ खड़ा कर रहा हूं और आप लोग भी हाथ खड़े करें। एक हाथ आप भी हाथ खड़ा कीजिए और कसम खा के बताइए कि हमने आपको कुछ भी कहा है कहने को? जी आपको कुछ कहा है? जी नहीं। ओके, और आप इनके नंबर्स हमसे ले सकते हैं। कोई भी शो जो हमारे खिलाफ, तो आप कॉपी तो छापते तो हैं, आप मुझे हमेशा ही छापते हैं, तो कोई बात नहीं, मैं आपको कभी मना तो करता नहीं इस बात से, बिकॉज आप कभी भी इसको भी छाप लीजिए। लेकिन द ओनली थिंग इज झूठ नहीं, फैब्रिकेशन नहीं हो सकती, मेरे शो पे नहीं हो सकती। ना मैं इनको ये कहूँगा कि इन्हें क्या कहना है, ना मैंने ये कहूँगा कि इन्हें क्या नहीं कहना। ये जो कुछ कहेंगे अपने तौर पे कह रहे हैं। आपकी रिलेशनशिप 25 साल रिश्ते नहीं थे, लेकिन ये फैमिली मेंबर थे मेरे। आपके फैमिली मेंबर थे? जी, कहाँ रहते? रिश्तेदार से दूर के। अच्छा रिश्तेदार। आप कभी झूठ वूठ बोला आपने अपनी रिलेशनशिप? बहुत बोलते हैं, सारा दिन बोलते हैं। औरत का झूठ बर्दाश्त नहीं होता, औरत झूठ बोलेगी शक पैदा होगा। मर्द झूठ बोलता है, 10 झूठ बोलते हैं, कारोबार है, बिजनेस है, काम करना, इधर जाना, बोलना पड़ता है। थोड़ा ये बताएं बोलना कैसे पड़ता है, मतलब
भाई ऐसे ही बोलना पड़ता है जैसे कि मतलब है कि आपने कहा कि अभी ये काम करना है, मैंने कहा मैं लाडी में हूँ, ये भी झूठ। पीछे गली में खड़ा हूँ, मैंने बोल दिया लियाकताबाद में हूँ, ये झूठ है ना, सारा सारा कुछ झूठ बोलते हैं। एक मिनट, मुझे यह बताइए कि आप क्यों बोलेंगे कि आप गली में अगर खड़े कि आप लियाकताबाद में खड़े, क्यों मुझे बोलेंगे? मालूम उन्होंने कोई ऐसा काम बोलना है, मेरा 2 घंटे ज़ाया हो जाएंगे। ये तो हम सबको बदनाम करवा ये मुझे हम सबको बदनाम करवा देंगे। एक बात बड़ी जबरदस्त है रिश्तों की क्या कहते हैं चीटिंग में, तो दोनों मर्द और खवातीन बड़ी डिटाई से फरावानी से झूठ बोलते हैं आजकल। आज रिश्तों के कॉन्टेक्स्ट की बात हो रही है, जब अफेयर्स की बात हो रही है। लेकिन जिस वक्त मर्द और औरत की फीचर्स को देखा जाए तो ये फैक्ट है कि मर्द आंखों में आंखें डाल के ढिठाई से झूठ बोलता है और औरत जो है और औरत जो है वो कभी कभार नजर नीचे करके झूठ बोलती है। अच्छा, मेरा सवाल है आपसे, आप भी झूठ बोलती हैं? जहाँ ज़रूरत महसूस होती है वहाँ बोलती हूँ, इंतहाई क्योंकि जरूरत मुझे पता है जब ये झूठ बोलते हैं तो फिर मैं सच बोलूँगी फिर भी नहीं मानेंगे ये, इससे अच्छे थोड़ा झूठ बोल के इनका दिल वो कर लूँ, बड़ा कर दूँ। क्योंकि जब ये बाहर से आते हैं तो बड़ा खुश हो के आते, जब अंदर आते कहते हैं हाय अल्लाह बड़ी थकान हो रही है, बहुत वो हो रहा। अच्छा, मेरी किसी कज़न का फ़ोन आ गया कि नाजिश में आ रही हो, मैं कहा नहीं मेरी शौहर की तबीयत ठीक नहीं, मत आओ, क्योंकि उनको हॉस्पिटल जाना। कह रहा मैं तो ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ? तो इनकी तबीयत अस्पताल की वजह से ठीक होती है, आपकी कज़न की वजह से ठीक होती है? नहीं, सैलरी जब लेकर आते हैं तो उस वक्त तो ज़रा ज़्यादा ही थकान महसूस हो जाती है, क्योंकि उनको पता है कि घर जाऊँगा तो सैलरी का पूछूंगी। तो मैं आते के साथ ही कहती आपको सैलरी मिल गई? नहीं यार, वो थोड़ी सी सैलरी वो थोड़ी सी कम दी, लेकिन थोड़ा गुजारा कर लेना। अच्छा भाई, थोड़ी देर में देखो धड़ाधड़ अपने दोस्तों को फ़ोन कर रहे हैं, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, मैं ज़रा घर से निकल तो जाऊँ, फिर जाके ना पार्टी करेंगे। मैं कहा सुनिए वो थोड़ा सा खर्चा आपने कम दिया, अरे महीने में थोड़ा सा और मिल जाएगी ना मुझे सैलरी। अरे भाई ये क्या मसला हो गया, अच्छा खासा तो ये धड़ाधड़ फ़ोन करें। मैंने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं, चलेगा। फिर जाके पता चलता है कि वहाँ जाके खूब ये लोग होटलों में खा रहे पी रहे दोस्तों के साथ, और यहाँ घर आके फिर थकन, अल्लाह सैलरी पूरी नहीं मिली है, क्या करूँ यार, तुम्हारी भी तो करना है महीने का पूरा हिसाब किताब। एक बड़ी सवाल पूछना है, जब 25 साल में आपकी इतनी पुख्ता आदत है, आपको इनकी पता है, तो फिर आप अपनी कज़न को क्यों बुलाते हैं? नहीं भाई वो तो रिश्तेदार है ना मेरी, भाई रिश्तेदार है, लाजमी मुझे उनके घर जाना है, उन्हें मेरे घर आना है, तो हम हफ्ते में एक दफ़ा 15 दिन आपको कैसे पता चलता है कि ये पार्टी कर रहे होते हैं? इनके मुताबिक मैं किचन में खड़ी हूँ, लेकिन जब मैं किचन में आती, मैं कहती ज़रा मसूद आपके लिए चाय बना लूँ? हाँ यार चाय बना लूँ, फ्रेश होके आता हूँ। मुझे थोड़ा सा लगता है कि ये फ्रेश नहीं हो रही, चुपके से मोबाइल उठाएंगे, यार मैं जल्दी से फ्रेश होके आ रहा हूँ और थोड़ा फलाने होटल में मिलना, खाएंगे पियेंगे मौज करेंगे, फिल्म जाएंगे। मैं दबे पाँव के पीछे खड़ी, क्या हो रहा है? अरे यार कुछ नहीं, नहाने जा रहा था। मैंने कहा ज़रा चाय पी लूँ, थकान महसूस हो रही, जल्दी से जाइए आप चाय बनाइए। आखिर ये राहतें घर में क्यों पहुंचाई नहीं जाती जिसकी वजह से मर्द को बाहर जाना पड़ रहा है? नहीं, अभी इन्हें तो 25 साल हो गए हैं, मैं इन्हें हर तरीके से कोऑपरेट करती हूँ, लेकिन पता नहीं क्या मसला कोई है। एक तरीका बता दे। आपने कहा ना 25 साल में हर तरीके से, तो कोई एक दो बता दे मर्दों की बेहतरी आदमी के को लिए। क्या चाहिए, घर में आया तो हंसमुख औरत मिल रही है, हर तरीके से घर में काम, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बच्चे सारे काम कर रहे हैं। अब झूठ तो ये मैंने कुछ नहीं बोला। अभी झूठ क्यों बोल रहे मुझे समझ नहीं आ रहा अभी तक क्यों झूठ बोलते हैं। नाज़रीन जी देख लीजिए अब आप। देख लो भाई, अभी मैंने आप कुछ बहुत नहीं कहा। बोल रही हैं, अब आप देख लीजिए। देख लो, मैंने कुछ नहीं कहा, ये मुझे कह रहा था ना आप बोल रही है, झूठ हो रहा सच है, की फलाना बात तो सच बाद ही में बोल आती रही है, औरतें बोलती बहुत। मुझे हंसी इस बात पर है, मुझे हंसी आई है, घर में आता है हंसमुख औरत। मुझे पता नहीं मेरे हंसी से एलर्जी की पता नहीं क्या है, तो ज्यादा वो हो जाता है, आपकी टेंशन हंसी में से आ जाती एलर्जी है? टेंशन में आ जाती है, पता नहीं क्यों। अब तो भी बच्चे बड़े हो गए, अब किस किस्म का शक करना। बच्चे
से भी बड़े हो गए, किसको समझ एक मरतबा ये चाट खा रही है हैदरी पे, चाट खा रही थी हैदरी पे खड़ी है, दुकान के अंदर बैठी, मैंने देखा चाट खा रही है। मैंने थोड़ा सा फासले से फोन किया, मैंने कहाँ हो? बोला मैं घर पे हूँ। मैंने बोला अच्छा घर पे हो? बोला हाँ। मैंने कहा मैं भी घर पे हूँ। बोला मैं बराबर वाली गली में जरा काम से आई हूँ। देखो मेरे सामने बड़ी चाट खा रही है, मैं फोन किया। अब इस तरीके का झूठ जो है वो मतलब देखिए अब ये बात, अच्छा ये तो चाट खा रही थी, आप क्या कर रहे थे? भाई मेरा तो काम है बाहर घूमना। मैं गया वहाँ पे, मैंने देखा चाट खा रही, मैंने फासले से फ़ोन किया इनको, कह रही मैं घर पे हूँ। अब ये झूठ जो है ना शक पैदा करता है, उसी वजह से ये हमारा जो आपस में लड़ाई झगड़ा होता है। नहीं, इसलिए इसके अलावा हम लोग तो ज़ाहिर है मियाँ बीवी और इस उम्र में अगर हम लोग लड़ाई झगड़े करेंगे तो ज़्यादा वो हो जाएगा टेंशन। हम थोड़ा हंसी मजाक भी कर लेते हैं, थोड़ा एक दूसरे के साथ कंपनी लेते हैं। ये होता है कि झूठ सच तो चलता ही रहता है, लेकिन ज़िंदगी की गाड़ी तो चल ही रही है। अब मैंने कहा मुझे भूख लग रही है, आप खाना बना दो। इन्होंने आटा गूंदा, उसके बाद ये गायब हो गई, घर में ही नहीं है। क्या हुआ, पड़ोसन के साथ पीर बाजार चली गई। सॉरी टू इंटरप्ट, आप अगर चाट खा रही थी, आप सच सच उन्हें बोल देती मैं चाट खा रही हूँ, तो क्या बहुत बड़ी बात है। इन्हें बाहर खाना अच्छा नहीं लगता है। अगर ये कह देती कि मैं चाट खा रही हूँ तो फिर घर में जाके कैसे कहती खर्चा कम है, पैसे क्या सारे पैसे तो चाट का चाट गई हो, इतनी सैलरी है क्या यार, फॉर गॉड सेक। इन्हें बाहर खाना अच्छा नहीं लगता असल में। इन्हें चाहते कि मेरी बेगम बाहर खाना खाए, खुद तो खाते हैं, खुद तो खाते रहेंगे। मुझे चाहते ये गलत बात है भाई। मेरा तो एक जेन बन आप रहा खुद है। सोचिए आप कैसा खाना बनाते भाई हैं, खुद नहीं खा सकते, वो कैसे खाएगा? ये बता, जो खाना आपसे खुद नहीं खाया जाता। अच्छा जी, अच्छा एक सेकंड। डॉक्टर साहब ने इन दोनों के साथ एक एक्सरसाइज करनी है अभी, इस उसके बाद, ब्रेक के बाद एक एक्सरसाइज करनी है, और ये एक्सरसाइज आप अपने घर में खुद भी कर सकते हैं और आपको पता चलेगा एग्जैक्टली किस तरह से पता चल सकता है कि कौन झूठ बोल रहा है कौन सच। ये एक एक्सरसाइज है, छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। जरा जोर से बजाइए। दिल है कि मानता नहीं। बस इतना ही करें, बस इतना ही करें। कंटेंट बहुत ज़्यादा है, तो आपको बता दिया कि हम लोग गाना गा सकते हैं, बट कंटेंट बहुत ज़्यादा है, कंटेंट पे चलते हैं। बहुत सारी तालियां इन दोनों के लिए जी, गो। अच्छा, तो आपने भी झूठ बोले और इन्होंने भी झूठ बोले। इन्होंने एक बड़ी जबरदस्त बात की ब्रेक के दौरान, कहेंगे मुझे झूठ बोलना, इनको झूठ बोलना इन्होंने सिखाया, सही बात है? मैंने इनसे सीखा है। और यकीन कीजिएगा जब इनकी वालदा ने शादी की बात की तो उन्होंने कहा कि बड़ी अच्छा घर का काम करना जानती हैं और खाने एक से एक पकाना जानती हैं और पूरे घर को और आपके बड़ों को भी बड़ी इज्जत देंगी। मेरी बच्ची जो है ना बहुत अच्छा काम करती है। मैंने जब शादी कर ली उसके बाद पता चला इन्हें काम करना ही नहीं आता, सालन रोटी पकाने आती ही नहीं है। तो इनकी वालदा ने झूठ से इब्तिदा की, समझे। जब मैंने देखा ये बात बात पे झूठ बोलती है तो फिर मैं शादी से पहले कभी झूठ नहीं बोलता था। मैं चाहता था कि झूठ से बड़ी नफरत थी, मगर जब मैंने देखा ये हर बात पे झूठ बोलती है तो मैंने भी झूठ बोलना सीख लिया। आप काम क्या करते हैं? मैं काम सर प्रिंटिंग प्रेस में। कभी धोखे से माल बेचा है? प्रिंटिंग प्रेस में मजदूरी करते हैं, उसमें धोखे का काम किसी को बताया कुछ हो, दिया कुछ हो, पैसे कुछ लिए हो, प्रिंटिंग कुछ शादी दिए हो? से पहले नहीं, सैंपल कुछ हो ऐसा किया? असल में जो बात कर ये ऑनर करते हैं। अच्छा मुझे ये बताइए, तो फिर कभी आपने ऐसा क्यों नहीं किया कि जब आपको पता चल गया कि ये झूठ बोल रही है तो आपने झूठ को रोका क्यों नहीं, खुद क्यों बोलना शुरू कर दिया? मैंने यूँ बोलना शुरू कर दिया कि जैसे कि मैंने इनसे बोला कि कहाँ हूँ, कहने लगी मैं खाला के घर पे हूँ, पता चला नाना के घर पे। तो ये झूठ से मैं तंग आ गया इनके। अब ये मुझसे पूछे आप कहाँ हो, मैंने बोला नमाज पढ़ रहा हूँ। नमाज में कैसे बात कर सकते हैं? नहीं, झूठ बोलने की बात आ रही है ना, झूठ बोलने की बात आ रही है। मतलब नमाज में कैसे बात कर सकते भाई हम खाना खा रहे हैं कि बैठे हुए, इन्होंने पूछा कहाँ, मैंने कहा मस्जिद में हूँ नमाज पढ़ रहा हूँ। मैंने भी झूठ बोलना सीखा फिर उनसे। वेरी बैड, वेरी वेरी बैड। क्या करें, मेरी तो गुजारिश ये है कि जो माँ बाप है। यहाँ एक तस्वीर कर दूँ, सब मुझे माफ़ कर दीजिए क्योंकि कुछ चीज़ें ना मेरी म्यूजिक बंद करें, कुछ चीज़ें मेरी बाउंड्रीज से बाहर हैं, मतलब वो मुझे बहुत अजीब उलझन होती है। आज के बाद आप अहद करें, आप कम से कम
ये नहीं कहेंगे, बिकॉज मैं आपको बता रहा हूँ ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, दिस इज नॉट अ जोक, आई एम सॉरी, नहीं, दिस इज नॉट अ जोक, दिस इज नॉट अ जोक। आप हजार चीजें बोल रहे हैं कि मैं यहाँ हूँ, इस दोस्त के साथ हूँ, सॉरी जी, नहीं, ये मेरा मजहब है, ये मेरा फख्र है, मेरी इज्जत है, मेरी जान है, मेरी मट्टी है, मेरा जनाजा है, मेरा सब कुछ है, मेरी ज़मीन है, मेरी लहद है, मेरी आखिरत है, ये सब कुछ है, उसके बारे में ऐसी कोई बात नहीं, सॉरी। इस मामले में कोई किसी को रियायत नहीं, सही है। देयर इज अ पॉइंट जहां मैं लाइन ड्रॉ करता हूं, एंड दैट इज माय रिलीजन, प्लीज डू नॉट टच दैट, डू नॉट टच दैट। अच्छा, बाकी छोड़ दें, तो आप ये तो कर लीजिए। कॉल है हमारे पास, एक कॉल ले लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। यार फैसल थोड़ी हेल्प करो, कॉल लो। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बोल रहा है? जी, मैं समीना बात कर रही हूँ कराची से। जी समीना, कुछ कहेंगी आप आज के टॉपिक के हवाले से? साहिर भाई, मुझे आपसे बात करनी थी कि इस झूठ सच की एक स्टोरी मुझे अपनी भी बतानी थी। बोलिए। साहिर भाई, मैं आपको बताना चाह रही हूँ, मेरी शादी को सिर्फ 1.5 साल हुआ है और हमारी लव मैरिज हुई थी। हमारा रिलेशन जो है शादी से पहले 5 साल का था और शादी को 1.5 साल हुए। तो मेरे जो हस्बैंड हैं वो माशाल्लाह बहुत अच्छी जॉब करते हैं, सब कुछ है, अपने बहन भाइयों को, अपनी माँ को, सबको वो हर चीज़ प्रोवाइड करते हैं, हर चीज़, किसी चीज़ में तंगी नहीं करते। और मैं जब उनसे पैसे मांगू, जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत हो, मुझे कहते हैं मेरे पास है ही नहीं, हालांकि उनके वॉलेट से पैसे निकलते हैं, लेकिन मेरे सामने अब वो छुपा देते हैं, मुझसे झूठ बोलते हैं। जब उन्होंने झूठ बोलना शुरू किया तो फिर जाहिर है मैं भी बच्चों की पैम्पर के बहाने झूठ बोल देती हूँ, क्योंकि पैम्पर खत्म हो गए, पैसे दे दें। बात सच कह रही है, बहुत सही। वो मुझे पैसे नहीं देते, वो बच्चों के पैम्पर होते हैं, लेकिन मैं उनको झूठ बोल देती हूँ कि पैम्पर खत्म हो गए, उनके पैसे देते हैं। जहाँ दिन में 2 पैम्पर चलते हैं, मैं बोलती हूँ 10 चले। अच्छा, थैंक यू समीना, हम इस सिलसिले में बात करते हैं, डेफिनेटली बात करेंगे। आप बताइए, आपने कभी सोचा नहीं कि आप थोड़ी देर के लिए रुक जाएं, झूठ ना बोलें? साहिल भाई, औरतें तो बेचारी मशहूर ही है कि वो झूठ बोलती हैं। अब आप देखिए आपके सामने कितना बड़ा झूठ बोल लें। क्या? कि मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि मैं दोस्तों में बैठा हूँ। अच्छा चलें, वो बात हो गई, अब आगे चलें। औरतें बदनाम होती है, औरतें झूठ नहीं बोलती हैं, औरतें हर तरीके से अपने घर संभालती हैं, लेकिन आदमी उनको जानबूझ के इतना प्रेशराइज करते हैं। आपको इन पे सबसे ज्यादा प्यार कब आता है? इनकी खूबसूरती पे कब आपको प्यार आता है? जब आप वाकई सोचते हो कि हाँ आज मैं घर जा रहा हूँ, जब ये सच बोलती है, एक हंसमुख औरत मुझे मिलेगी। जब ये सच बोलती है, जब मुझे महसूस हो जाएगा इन्होंने सच बोला है। और ये कब महसूस होता है? जिंदगी में कितनी मरतबा महसूस होता है? 25 साल है। तकरीबन साल में 2-3 मरतबा महसूस होता है ये सच बोल रही है। एक रमजान के महीने में, एक जब शॉपिंग करनी हो इनको है, उस टाइम ये बताती है कि मैंने इतने का सामान खरीदा है, तो वो मैं हिसाब लगा लेता हूँ बाकी इतने का ही खरीदा है। और जब अपना कहीं बाहर इन्होंने कुछ खर्च किया हो, ये किराया दिया रिक्शे का, इतने की चाट खाई है, इतने की बिरयानी खरीदी है, आप एक्चुअली इनसे ये पूछते हैं कि कितने की चाट और बिरयानी खाई? वो पता चल जाता है कि चाट कहाँ से खाई है, मुझे पता है वहाँ पे कितने की चाट है, इन्होंने बिरयानी कहाँ से ली है, वो मुझे पता 100 रुपये की वहाँ पे बिरयानी है, अब ये ठेले से खरीदेंगे मुझे पता 30 रुपये की है। लेकिन कुछ सच के जरासीम है कि अगर औरत शॉपिंग के मामले में सच बोल रही है, तो क्योंकि नॉर्मली जो स्टैटिस्टिक्स बताती हैं वो इस मामले में औरत खासा झूठ बोलती है, ये कह के सेल में लगा हुआ था, सस्ता लगा हुआ था, 2 मिल रहे थे, ये अक्सर झूठ औरतें जो है वो बोलती है कवर करने के लिए। अच्छा, एक एक्सरसाइज है जो डॉक्टर साहब करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए अभी आपको सुनना पड़ेगा सबको, ये आपके लिए बड़ी काम की एक्सरसाइज है। आपको सर बाहर जाना पड़ेगा, इनको जरा ऐसा बाहर ले जाइए और इनको जरा लेके आइएगा जब मैं आपसे कहूँ, इनको ले जाइए बाहर। डॉक्टर साहब जरा एक्सरसाइज को एक्सप्लेन कर दीजिएगा ताकि हम सबको पता चल सके। अगर कैमरा मेरी बहन की तरफ जो है वो ले जाए, ताकि कैमरा मेरी बहन की तरफ ले जाएं, ताकि तमाम नाजरीन जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर ये शो देख रहे हैं, और ये हमारे जो हाजरीन इस वक्त हैं वो सब जो है वो कैमरे की आंख से या फिर खातून के चेहरे के ऊपर जो है वो अगर फोकस करें, तो फिर मैं खातून को एक एक्सरसाइज बताऊंगा। आप लोगों को क्या करना है वो मैं बता रहा हूँ, आपको जो है वो ऑब्जर्व करना है, मुशाहिदा करना है, नोटिस करना है, फोकस करना है कि खातून का जो सांस है वो कहाँ से सांस ले रही है, गले से सांस ले रही है, सीने से सांस ले रही है, या नीचे की तरफ से सांस ले रही है, सांस की मूवमेंट चेक करनी है। दूसरा, खातून कैमरे की तरफ ही देख रहे होंगे, आपको इनकी आंखों की पुतलियों की मूवमेंट देखनी है कि इनकी आंखों की पुतलियां कहाँ कहाँ मूव कर रही हैं। तीसरा, इनकी आंखों की झपकने की जो रफ्तार है उसको आपको जो है वो चेक करना है। और एक, जब हम बात करते हैं तो हमारे चेहरे का रंग बदलता है, हम अच्छी तरह जानते हैं, जब बात करते हैं तो चेहरे का एक माइन्यूट सा रंग सा बदलता है,
उसकी तरफ देखना है। और उसके अलावा ये जब हमारी जो चेहरे के फेशियल एक्सप्रेशन चेंज होते हैं इसकी तरफ डॉक्टर साहब ये देखना है कि ये अंदाजा लगाना है कि ये सच बोल रही है या झूठ। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमें आवाम को ये क्या क्या चीजें नोटिस करनी है, नोटिस की लिस्ट मैंने बताई है। अब खातून से मेरा सवाल ये है कि आपको 1 मिनट दिया जाएगा और आप बता दीजिएगा 1 मिनट कब होगा। 1 मिनट के अंदर पहले आपको जो बात कहनी है ईमानदारी के साथ, आप बाकी सच बोल रही हैं, आपकी शॉपिंग से मैंने आइडिया कर लिया, आप जो है वो पहली 1 मिनट आप बात करेंगे वो वाकई जिंदगी का जो 100% सच्चा है उसमें 1% भी झूठ नहीं है। यहाँ मुझे एक ब्रेक लेनी है, जब हम वापस आएंगे तो इनकी जिंदगी का एक वाकया 1 मिनट का टाइम होगा, बिल्कुल सच बोलेंगी जिसमें 100% सच्चाई होगी, इधर उधर कोई बात नहीं होगी। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद इस वाकये के साथ। अस्सलामुअलैकुम जी, सच और झूठ की बात हो रही है। डॉक्टर साहब आपके हवाले हैं ये। ओके, तो जैसे मैंने अपने नाजरीन को क्विकली बता दिया था कि आपको अपनी सारी तवज्जो इनके चेहरे और इनके सांस पे रखनी है। और मेरी बहन आपको इस 1 मिनट के अंदर आपको जैसे स्टॉप होगा आप स्टॉप हो जाइएगा। जो ज़िंदगी का वाकया 100% सच्चा हो, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के इस वक्त जो है वो आप जो है वो बताइए, हम सब आपको देख रहे हैं और सुन रहे हैं। शुरू हो जाए। मैं अब ज़िंदगी का वाकया वो सुनाना चाहती हूँ जो बिल्कुल ही रियली हकीकत है कि 1.5 साल पहले मुझे पित्ते का ऑपरेशन हुआ और हॉस्पिटल में तकरीबन 15-20 दिन से कैमरे को देखते रहिए, कैमरे को देखते रहिए। 15-20 दिन से हॉस्पिटल में एडमिट थी। तकरीबन मेरा ऑपरेशन जब हुआ तो उस वक्त मैं अपने बच्चों से, अपने वालदा से, अपने बहन भाइयों से मिली और मैंने कहा भाई मुझे माफ़ कर दें और ऑपरेशन के दरमियान अगर मुझे कुछ हो जाता तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। खैर जब मेरा ऑपरेशन हुआ तो यकीन करें कि मुझे नहीं पता था मेरे साथ क्या हुआ, क्योंकि बकौल डॉक्टर साहब के कि आपको सांस आपकी बंद हो गई थी और आपको हमने सब ने बाहर आके आपके सारे घर वालों से हमने कहा इनके लिए दुआ कीजिए क्योंकि इनका भी एंड चल रहा है, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। 2 दिन तक मैं आईसीयू रूम में थी और अल्लाह की क्या करनी है, माँ की दुआ, ये बहन भाई, ये बच्चों की, ये शोहर की मोहब्बत कि मुझे अल्लाह ताला ने आज ज़िंदगी दी और 1.5 साल हो गया आज मैं आपके सामने बैठी हुई हूँ। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि ये ऑपरेशन मेरी ज़िंदगी का बहुत ही डेंजरस ऑपरेशन था, क्योंकि मेरे जो बच्चे भी हुए वो सीज़र केसेस से हुए, उसमें कभी नहीं घबराई। लेकिन इस ऑपरेशन में बस मैंने अल्लाह से कहा कि परवरदिगार मैं कुछ कह नहीं सकती उस वक्त मेरी क्या कंडीशन थी। आज मैं आपके सामने बैठी हूँ तो ये अपनी बहन भाइयों की और माँ की दुआ से, बच्चों की मोहब्बत से। ओके जी, अच्छा अभी मेरा एक सवाल ये है, ये जनरल नॉलेज का सवाल पूछता हूँ आपसे कि औरत की दुश्मन औरत होती है या मर्द? औरत की दुश्मन औरत ही होती है। चलो इस पे तो तालियां बजानी चाहिए। सच बोला है। अच्छा जी, अब दूसरा पार्ट है, वही 1 मिनट साहिर आपको जो है वो देंगे। आपको कोई ऐसी स्टोरी बतानी है, कोई ऐसा वाकया बताना है, घड़नी है, मनगढ़ंत है, जो कि 100% झूठ है, उसमें 1% भी सच नहीं है। 100% झूठ, ठीक है? 100% झूठ बोलना, 1 मिनट 100% झूठ। और वही मेरे तमाम हाजरीन नाजरीन दोबारा वो इनकी तरफ जो है वो मुतवज्जो हो जाए, इनके चेहरा, इनका सांस, सारी चीज़ों के ऊपर। और आपका वक्त होता है शुरू अब। जी, मेरे शोहर ने मुझे कहा है कि आप लोग के सामने कि मुझे खाना पकाने ने, बल्कि मैं बेहतरीन खाना पकाती हूँ और ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा खाना पकाना आता है और मेरा ससुराल और मेरा मेका भी इसी वजह से मुझे देखता है कि ये बहुत ईमानदारी से अपने बच्चों 100% झूठ बोल रही हैं इस वक्त आप? 100% झूठ। जी 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 जी, जारी। और ये घर वालों की जो वो है कि मैं ये नहीं करती वो नहीं करती, खैर मैं काम तो औरत करती है, खैर अनपढ़ तो औरत हूँ नहीं मैं। गांव की औरत भी आप देखेंगे तो मेहनत करती है, शहर की औरत भी मेहनत करती है। शोहर झूठ बोलता है, सच बोलता है तो मेरा हमसफ़र। झूठ जारी रखिए। और क्या कहूँ, बच्चे भी है, अल्लाह ताला ने सब नेमतें दी है, लेकिन फिर भी मुझे देखो अभी तक ये कह रहे हैं झूठ बोल रही। अगर मैं सच भी बोलूँगी तो फिर भी यही बोलेंगे मैं झूठ बोल रही हूँ। अब बताइए मैं कहाँ जाऊँ? हाँ जी, हो गया। ओके जी, नाउ आपने 100% झूठ बोला अभी जो आपने बोला है, ऐसा ही है राइट? अच्छा, अब नाजरीन को बड़ा सिंपल सवाल है, आपके पास तीसरा मिनट आ रहा है, जैसे ही आपका वक्त शुरू होगा आपको हमें ये नहीं बताना कि ये सच है या झूठ है। आपने 2 दफ़ा बता दिया, एक सच था एक झूठ था। आपने कुछ भी बताना है, वो सच्चा हो या झूठा हमें नहीं पता। हम हाजरीन और नाजरीन आपके इस
1 मिनट खत्म होने के बाद ये बताएंगे वोटिंग से कि ये आपने अब जो तीसरा बोला है ये सच था या झूठ था। हमें तो नहीं मालूम। सच बोलना ही झूठ बोलना? अरे पता नहीं, हमें नहीं पता, जो दिल चाहे बोले आप, हमें नहीं बताइए। मेरा बहुत शौक है, मेरा बहुत अरमान है कि मैं अपने हस्बैंड के साथ एंजॉय करूं, बाहर जाऊं, घूमूं फिर, लेकिन मुझे बिल्कुल भी घुमाने नहीं ले जाते क्योंकि इनको अकेला अच्छा लगता घूमना फिरना, रिश्तेदारों में अच्छा लगता अकेला, और मुझे लेके ही नहीं जाते, कहते अकेले घूमो। अब मैं बच्चों के साथ जाऊं या अकेले घूमूं, ये भी उन्हें बुरा लगता है। कहाँ चाट खा रही हूँ क्या, ये इन्फॉर्मेशन पर मिल जाती है इनको। अगर मैं चाट खा रही हूँ तो आपको बुरा लगता है ना कि घर में पकाती हूँ, तो आप खुद भी नहीं खा रहे, आप भी तो हर जगह खाना खाते, क्यों नहीं खाते घर में खाना आप? और घर में आखिर मैं पका के रखती हूँ, इंतज़ार करती हूँ आपका, आप आएंगे, बच्चों के साथ हम बैठ के खाना खाएंगे, आप तो फ़ौरन ही घर से निकल जाते, थोड़ा सा खा ले, ये जाओ हो जाओ। अब बताइए, अगर मैं बाहर कुछ भी खाऊंगी पीऊँगी तो वो कभी कभी खाती हूँ, डेली तो मैं नहीं खाती हूँ ना। और इसके अलावा बच्चे माशाल्लाह मेरे बड़े हो रहे हैं, अब का क्या लड़ाई करना, क्या झगड़ा करना, तो यही तरह हमारी कहानी चल रही है। तालिया जी। अच्छा जी, ओके जी, आपके पास वोटिंग भी है। आपके पास वोटिंग, बताइए ये सच बोल रही है या झूठ बोल रही है? आखिरी बात, आखिरी मिनट जो था वो सच था या झूठ था? 1 2 3 सच बोल, 3 ने सच कहा है, 4 ने सच कहा है, 2 ने कहा झूठ बोल रही हैं। अच्छा, इनसे भी पूछ लेते ना आप, जो हमारे मेहमान। हाँ जी, आप लोगों को क्या लगता है, सच या झूठ? तीसरी बात वाली, तीसरी बात सच थी या झूठ थी? सच थी, तीसरी बात सच थी। तीसरी बात इन्होंने सच बोली थी, लग रहा था शक्ल से इनकी। शक्ल से लगी वाली बात है, क्योंकि फेस रीडिंग मुझे पता है। सच या झूठ? अच्छा एक मिनट, वो लोग जो समझते हैं इन्होंने सच बोला वो तालियां बजाएं, और जो समझते हैं इन्होंने झूठ बोला है वो तालियां बजाएं, और जो ये समझते हैं सच और झूठ के दरमियान में कुछ बोला है वो तालियां बजाएं। और अब हम जाहिर सच का फैसला या झूठ का फैसला खातून खुद बता सकते हैं। आप बताएं सच था कि झूठ था? तीसरी जो बात आपने कही थी वो 100% सच थी या 100% झूठ थी? तीसरी बात मैंने सच कही है। यस। अच्छा जी, जरा उन साहब को ले आइए, फौरन ले आइए, टाइम नहीं मुझे एक्सरसाइज करनी है, फौरन लेके आइए, उन साहब को लेके आइए, जल्दी 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 जल्दी, भाग के। एक बात याद रखिएगा, सच और झूठ का फैसला तो खैर होता रहता है, लेकिन बहुत पहले मेरे एडवाइज़र थे डॉक्टर गिलबर्ट केडी, उन्होंने मुझे एक बात समझाई थी। मैं मास्टर्स कर रहा था पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में ड्यूट से, तो उन्होंने मुझे एक बात समझाई थी। उन्होंने कहा बेटा जितना मर्जी झूठ बोल सकते हो बोलो दुनिया से, अगर चाहते हो कि तुम झूठ बोलना चाहो तो बोल सकते हो, तुम्हारा शायद बहुत कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन जिस रोज़ तुमने अपने आप से झूठ बोलना शुरू किया उस रोज़ सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैं उस बात को उस वक्त नहीं समझा था, बहुत सालों बाद मुझे समझ में आई। झूठ मैं वैसे ही नहीं बोलता, लेकिन जब आप अपने आप से सच बोलना शुरू करते हैं ना, तो आपको दूसरों से झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप अपने आप से सच बोल रहे होते हैं। सर 3 मिनट हैं आपके पास, एक वाकया आपको बताना है। मुझे कैमरा इनकी तरफ कर लीजिए, कैमरा इनकी तरफ कर लीजिए, इनकी तरफ कर लीजिए। आपको कैमरे की तरफ देखते हुए बता दें कौन से कैमरे पे आप हैं? ये सामने सामने वाले कैमरे पे आप हैं। 1 मिनट आपके पास है, बता सकते हैं, और आपने एक सच्चा वाकया बताना है 1 मिनट के अंदर, फौरन शुरू हो जाइए। 100% सच होना चाहिए। हाँ जी बोलिए। सोचना पड़ रहा है। 100% सच ये है कि जो माँ बाप सही बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते, माँ बाप अपने बच्चों को झूठ बोलना नहीं सिखाते, वही सबसे अच्छी बात है। मुझे आज एहसास हो रहा है कि मेरी बीवी मेरे बच्चों को भी झूठ बोलना सिखाती है, और मैं सबके सामने आज वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा। झूठ की वजह से बहुत फसाद खड़े होते हैं, और मेरी गुजारिश है आपसे कि आप मेरी वाइफ को भी समझाएं कि झूठ ना बोले। अभी जिंदगी का वाकया बताइए, वाकया बताइए। जिंदगी का वाकया यही है, तो कैमरे में देख के बताइए जिंदगी का सच्चा वाकया जो आपके साथ हुआ। सच्चा वाकया 100% सच्चा वाकया यही है कि हमारे माँ बाप ने कभी हमें झूठ बोलना नहीं सिखाया। आप कहीं गए, आपने कुछ खाया, आपने कुछ पिया, आपने कुछ पहना, वो सच्चा वाकया बताइए। लाइफ का कोई भी वाकया, लाइफ का कोई वाकया बताइए कि मैं यहाँ गया, यहाँ बैठा, यहाँ उठा, यहाँ खाया। जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक रोज मैं इंडिया गया तो वहाँ मुझे कतरीना मिली, कतरीना ने मुझे देखा, मैंने लाइफ का ये है कि एक मरतबा मरी है, वहाँ देख के, हाँ मरी है। मरी में सबसे ज़्यादा हमारे को जो है वहाँ खाने पीने का और पहनने ओढ़ने का सबसे अच्छा वो मौका मिला है, और वहीं हमें जो आस पड़ोस वाले थे उन्होंने हमें बहुत मतलब वहाँ पे लाइक किया, और हमारी क्या क्या हुआ था बताइए। घर के खाने पीने का इंतज़ाम, उनके रिहाइश का उनका इंतज़ाम, वो मतलब है हमारे। अच्छा मेरे सामने एक ये तो बोल दिया इन्होंने, सच बोल दिया जी, मरी गए, मरी में बहुत अच्छा हुआ, यहाँ तो कपड़े वपड़े नहीं पहनते, वहीं जाके पहने होंगे तो कोई बात नहीं। अच्छा सुने, अब आपने झूठ बोलना है 1 मिनट, और ऐसा वाकया बताएं कि हम सब पागल हो जाए। झूठ बोलना है 1 मिनट, 100% 100% झूठ, उसमें सच कुछ भी ना।
100% झूठ तो यही है हमारा, जो मतलब है कि हमने जो शादी के बाद झूठ सीखा है, हमने हर बात पे अपनी वाइफ से झूठ बोला, आज तक सच बोला ही नहीं इसके साथ। वाकया बताइए, वाकया कोई वाकया बताए ना। हाँ, वाकया तो यही है हमारे साथ, 100% झूठ। 100% झूठ के साथ वाकया यही है। कहानी घड़ लें, कोई घड़ के सुनाए, कोई कहानी घड़ के सुनाए कैमरे की तरफ देख। हाँ, घर की कहानी यही है कि हमारे वाइफ ने मतलब जो काम नहीं किया वो हमें मतलब करना कोई भी पड़ता है। अपने दिमाग से सोच के कोई झूठी सी कहानी आप उसमें सुना। हाँ, झूठी कहानी कोई सुनाए। झूठी कहानी बना इमेजिन के। करें आपको कोई एक्ट्रेस पसंद है, हाँ, कि वो आप गए, आपको फलां Actress पसंद डायरेक्टर है मिल आपको गया, कोई? उसने आपको नहीं, साइन एक्ट्रेस नहीं पसंद मेरे को, अपनी वाइफ ही पसंद है। झूठ बोल रहे हैं ना। झूठ बोलना ना तो यही बात है, वाइफ की नशीली आंखें पसंद है, समझे ना? क्या है ये जारी रखिए, जारी रखिए, हाँ, जारी। जब सुभान झूठ अल्लाह, बोलना सुभान है तो यही बोलना है कि मैं अपनी वाइफ की तारीफ कैसी कर लगती है सकता आपको? हूँ। ये लगती हाँ, कैसी है? घर में जाके मेरे लिए कैमरे की मसला तरफ खड़ा हो देखिए, जाएगा। कैमरे की तरफ नहीं, देखिए, कैसे जल्दी बोलो, लगती कैमरे की कैसी तरफ है? लगती देखिए। तो बहुत अच्छी है, कभी गुस्सा आता है इन पे? इनके ऊपर गुस्सा नहीं आता है, हमेशा प्यार ही आता है। इनकी आंखें हर वक्त नशे में रहती हैं, समझे ना? तो ज्यादा ये कि अगर मैंने इनके सामने सच बोला ना तो ये घर पे मेरा जीना आराम कर देंगे। नहीं, कोई बात ज्यादा नहीं। ये है कि झूठ बोले, झूठ अच्छा, बोले। एक सेकंड, झूठ खत्म, अब सच बोलना है, अब सच बोलना है, 100% सच बोलना है। लेकिन मुझे लग रहा है ये सब एक मिनट सच फैसल, एक मिनट, हाँ। सच बोलना है, बिल्कुल सच हाँ, बोलना हाँ, है, सच झूठ बोलो। खत्म, अब झूठ खत्म, 1 मिनट, बिल्कुल सच बोलना है। कैसी लगती है तुम्हें? अब अच्छी लगती है, पहले अच्छी नहीं लगती थी। क्या बुरी बात थी? पहले झूठ बहुत बोलती थी। बुरी बात क्या थी? बुरी बात क्या थी? बुरी बात यह है कि मुझे खाना नहीं बना के देती है, मुझे नाश्ता नहीं देती। अच्छा, ये मेरा ख्याल नहीं रखती। अच्छा, ये मुझे बताओ, कभी जिंदगी में इनके होते हुए किसी और से प्यार किया? सच 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 100% सच। 3 जनों से किया। वाह, यस यस, I knew it. ओके, इनको पता चला कि तुमने प्यार किया है? हाँ, इनको पता था, मगर मैंने इनसे झूठ बोला कि यार ये सब बेकार की बातें, गलत है ये। बेकार? अच्छा, एक मिनट, चुप हो जा। आजकल किसी पे दिल आया हुआ है क्या? सच? वो असल में करीब में ही रहती है, गली में, अगर मैंने बता दिया ये उनके घर चली जाएंगी। क्या? करीब में ही है ना, वो इनके घर चली जाएंगी फिर ये वहाँ पर, अगर पता चल गया तो। अच्छा, पता चल गया तो क्या SMS करते हैं, मैसेजेस करते हैं, नाइट पैकेजेस में बात होती है, क्या होता है? नहीं, फोन पे ही बात होती है, डायरेक्ट कॉल होती है, मैसेज पे बता देते कि आ जाओ। मैसेज पे? और कभी मिलके उनके साथ कोई लंच डिनर करते हैं क्या? हाँ, करते हैं, पार्क में भी जाते हैं। बच्चों ने अगर आपको देख लिया ना उनके साथ तो क्या हशर करेंगे ये आपको पता नहीं है। आंटी भी पिटेगी और आप भी पिटेंगे। नहीं तो बात ये है, उसमें जब भी तो मैं बताता नहीं हूँ सच बोलूंगा तो मसला खड़ा हो जाएगा हमारे लिए। जब भी मैं आपने बोलूं कहा, बच्चों के साथ मैंने पार्क सच छोड़ो बोला। तो उस पार्क में जाते क्यों नहीं है? अब सच में नुकसान ये है हमारा। ये जो इसलिए सच मेरे कह ख्याल रहे में हैं, गार्ड ये झूठ पहचानता है। होगा इनका। मुझे लग रहा है। हाँ, मुझे भी लग रहा है। चलो, हमारा तो मसला हो जाएगा, लेकिन ये उनके घर पहुंच गई तो मसला और ज्यादा बिगड़ जाएगा। वैसे आप फिक्र ना करें, इलाके ये में सब मेरे को झूठ बोल रहना रहे नहीं। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, ये तो मैंने इनसे कहा था कि ये सब कुछ बोलते हैं भाई, ये झूठ बोल रहे हैं, तालियां बजाइए इनके लिए। झूठ है। कोई आंटी वांटी नहीं है, सारी जिंदगी आप ही इनकी आंटी हैं। इनके आईज एक्सप्रेशन मेरा मतलब है ये आप ही को पसंद। अच्छा, आज अपनी बेगम के लिए कोई रोमांटिक गाना गा दीजिए। आज गाना आता नहीं है गाना। अरे कोई बात नहीं, दिल से जो कुछ निकल रहा है इस वक्त वही कर दो। यहाँ सूर्य नहीं निकल रहा है। एक वो गाना, दिल लगी में। अच्छा, एक मिनट। एक हाथ दिल पे भी रख लें। हाँ, आपको नहीं, रोमांस भी नहीं आता? पाकिस्तानी गाना आवाज सुना है ना थोड़ी- कोई? इधर आ, मैं सिखाऊं, इधर आ, खड़े हो, ताहिर आप सुना दें इस बात। ये पकड़े, इधर आप खड़ी हो, आए, एक सेकंड, यहाँ आइए, हंसमुख औरत यहाँ आओ। ऐसे यूं करें, ऐसे ये ऐसे मैं गाना गाऊंगा और आप फूल दीजिएगा इनको, ठीक है? ओके। एक हुस्न की देवी से मुझे प्यार हुआ। एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि इस आदमी को इस हुस्न की देवी से प्यार कब हुआ था, भी दिखाते हैं।
दीजिए, अब बोलो आई लव यू। ये कुसुम की देवी से मुझे प्यार हुआ था, दिल इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हुआ था, दिल उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हुआ था, और मुझे ये प्यार बार बार हुआ था, और ये प्यार बार बार होगा, और तुम्ही से होगा, और तुम्ही से होगा। और मैं जिंदगी में कभी तुमसे आज झूठ नहीं बोलूंगा, आज के बाद कभी झूठ नहीं बोलूंगा। आज के बाद कभी झूठ नहीं बोलूंगा, ये मेरा वादा है, और आप भी झूठ नहीं बोलना। और मैं जब भी प्यार करूंगा, एक मिनट, मैं जब भी प्यार करूंगा, मैं जब भी प्यार करूंगा, बस तुम्हें नहीं पता चलेगा, सिर्फ तुम्हें ही प्यार करूंगा। दिल है कि मानता नहीं, दिल है कि मानता नहीं, मुश्किल बड़ी है रस्में मोहब्बत, ये जानता ही नहीं। ओ दिल है कि मानता नहीं, दिल है कि मानता नहीं। अच्छा जी, आज के प्रोग्राम में अगर हमने कुछ भी अचीव किया है तो वही अचीव किया है कि औरतें भी झूठ बोल सकती हैं और मर्द भी झूठ बोल सकते हैं। ये आपके लिए। दिल तो ये चाहे हर पल तुम्हें हम बस यूं ही देखा करें, मर के बिना हम तुमसे जुदा हो, आओ कुछ ऐसा करें, मुझ में समा जा, पास आ जा, हमदम मेरे हमनशी। दिल है कि मानता नहीं, दिल है कि मानता नहीं, ये बेकरारी क्यों हो रही है, ये जानता ही नहीं। दिल है कि मानता नहीं, दिल है कि मानता नहीं, दिल है कि मानता नहीं। मुश्किल बड़ी है रस्में मोहब्बत, ये जानता ही नहीं। ओ दिल है कि मानता नहीं, दिल है कि मानता नहीं। दिल तो ये चाहे हर पल तुम्हें हम बस यूं ही देखा करें, मर के बिना हम तुमसे जुदा हो, आओ कुछ ऐसा करें, मुझ में समा जा, पास आ जा, हमदम मेरे हमनशी।
दिल है कि मानता नहीं। ओ जी देखो ऐसे करते हैं रोमांस और अपनी ही बीवी से करते हैं। इसके अलावा खुदा का वास्ता अब और कहीं नहीं करते। अब कहीं नहीं करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अपनी बीवी के साथ ही करेंगे। अपनी बीवी का पहली बात तो ये बताओ, अब इनको मरी कब लेके जा रहे हो तुम? जब ये बोलेंगे। कल चले जाओ। कल नहीं, अभी सुबह आप भाभी आज मान लें, आप बोले कल सुबह चलो मरी। बच्चे के पेपर हो रहे हैं, पेपर कोई बात नहीं, पेपर अकेला दे लेगा, आप जाओगी या? पेपर अगर हो रहे हैं तो उनको पेपर अकेले दे लेंगे ना, वो आप चली जाएं। ऐसे मौके बार बार नहीं आते। हाँ ये बात तो सही है। आज पहली दफा आज मान लीजिए, आज ये कह रहे हैं, भाई कह रहे हैं आपको लेके चले जाएंगे आज आपको। आज सच कह रहे सबके सामने तो लाजमी ले जाएंगे मुझे। बिल्कुल, जब ये कहेंगे मैं ले जाऊंगा। आप बोले कल चलें। चले कहीं चलेंगे, कल चलेंगे। मतलब ये बात साहिर आपके कहने पे क्यों हो रहा है? ये खुद क्यों नहीं करते ये सारी चीजें? आप खुद क्यों नहीं करते अपने दिमाग? साहिर ने कह दिया तो आप इनको मरी लेके जा रहे हैं। आज पार्क ले जाए। हाँ हाँ ओए डॉक्टर साहब ये तो हो गई, एक हो गई। आज सच बोलने का हमने इरादा किया। आज देखिए इरादा कि आज पार्क लेके जाएं। पार्क ले जाऊंगा मैं आज। डन, आज पार्क जाएंगे आप। ठीक है। ऑलराइट जी, छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। मक्की बहुत तंग करी बेटा, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। कोलगेट का सेगमेंट है, लेकिन आप कहीं नहीं जाइएगा क्योंकि हमारे पास कोलगेट की तरफ से आप सबके लिए बहुत सारे गिफ्ट हैं, और वो जो हमें देख रहे हैं उनके लिए भी बहुत सारे गिफ्ट हैं, और आप कहीं मत जाइएगा। छोटा सा एक ब्रेक है। सच और झूठ कौन बोलता है? आई थिंक हम सब बोलते हैं। औरत मर्द की कोई तफरीक नहीं है, सब बोलते हैं। कोशिश कीजिए कि अपने आप से सच बोलिए, और अगर सच बोल सकते हैं तो सच सुनने की भी हिम्मत रखें। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। विल बी राइट बैक। कोलगेट हर जगह इस्तेमाल होता है, और बहुत खुशी की खबर है। सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो। कितना अच्छा लगता है जब कोई हमें कहता है कि मुस्कुराहट है जो दिलों को जीत लेती है। आज कोलगेट की वजह से पूरा पाकिस्तान, आज कोलगेट पूरे पाकिस्तान को कह रहा है कि पाकिस्तान सदा मुस्कुराए। ओरल हेल्थ मंथ जो है वो पाकिस्तान के लोगों को फ्री डेंटल चेकअप का मौका फराहम करता है, और एक कैविटी फ्री स्माइल दी जाए। ये कोलगेट का मिशन है कि कोलगेट पाकिस्तान को कैविटी फ्री स्माइल दे। आज हमने डॉक्टर सिद्रा मोहिउद्दीन को अपने प्रोग्राम में बुलाया है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा, कैसी हैं आप? ठीक है डॉक्टर साहबा, कोलगेट का मिशन है कि पाकिस्तान को कैविटी फ्री स्माइल दी जाए, पाकिस्तान सदा मुस्कुराए। थोड़ा सा बताइए इसके बारे में। अच्छा, कोलगेट का मिशन है कि पाकिस्तान सदा मुस्कुराए, और इसी मिशन को पूरा करने के लिए कोलगेट ने पाकिस्तान डेंटल एसोसिएशन के साथ मिलके फ्री ओरल हेल्थ मंथ का इनेकाद किया है, ताकि इस मंथ में वो पाकिस्तान के लोगों को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें जिसमें उनका फ्री डेंटल चेकअप भी हो, और उसके साथ साथ ओरल हेल्थ से रिलेटेड मालूमात भी उनको फराहम की जाएँ। क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अपने दांतों की सेहत और सफाई का ख्याल नहीं रखते, और बाज़ लोग तो ऐसे हैं जो कि दांतों को ब्रश भी नहीं करते हैं। अच्छा, मुझे बताइए एक दिन में कितनी मरतबा ब्रश करना चाहिए? एक दिन में 2 दफ़ा ब्रश करना चाहिए। एग्जैक्टली, सोने से पहले और सुबह नाश्ता करने के बाद। नाश्ता करने के बाद? जी बिल्कुल, नाश्ता करने के बाद। व्हाई इज दैट? बिकॉज़ नॉर्मली लोग नाश्ते से पहले करते हैं। अच्छा, नाश्ता करने से पहले करने की ज़रूरत नहीं। अगर तो आपने रात को अच्छे से दांत ब्रश कर लिया है तो फिर पूरी रात तो आपने कुछ खाया नहीं है, जिसकी वजह से आपके दांतों में कोई खराबी नहीं है। ठीक है। सो सुबह उठ के आप जस्ट रिंस करें और आप नाश्ता कर लें। नाश्ता करने के बाद फिर आप दांतों को ब्रश करें ताकि जो भी खुराक के ज़रात हैं वो वॉश ऑफ हो जाए। अच्छा, एक बड़े मज़े की बात है, अगर आप ये चाहते हैं कि आपको पता चले कि आपकी दांतों की कंडीशन कैसी है, आपकी ओरल कंडीशन, ओरल माउथ की कंडीशन जो वो कैसी है, तो उसके लिए आप चेकअप करवा सकते हैं। फ्री चेकअप है। आप 8797 पर कोलगेट लिखकर SMS कर दें और आप अपने नज़दीकी डेंटिस्ट का पता जान सकते हैं और अपनी फैमिली के साथ दांतों के फ्री चेकअप के लिए जा सकते हैं। दांतों का फ्री चेकअप होगा और आप 8797 पर कोलगेट लिखकर SMS करेंगे। ये बहुत बड़ा मौका है, बहुत बड़ा मौका है। आप जा सकते हैं, आपकी पूरी फैमिली। दांतों की हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, दांतों ही से तमाम चीज़ें शुरू होती हैं। आपका माउथ जो होता है एक बेसिकली एक सोर्स होता है आपके इनटेक की, जहाँ से आप इनटेक लेते हैं। तो मेक श्योर कि आपके दांत जो है बिल्कुल क्लीन हो। 8797 पे कोलगेट लिखिए, SMS कीजिए और अपने नज़दीकी डेंटिस्ट के पास चले जाइए और अपनी फैमिली का फ्री दांतों का चेकअप करवा लें। इसके साथ साथ डेंटल एजुकेशन के बारे में भी उनको हम मालूमात फराहम करेंगे। जैसे दांतों की हिफाजत कैसे की जाती है और उनको कैविटीज़ से कैसे बचाया जा सकता है।
ठीक है। अच्छा ये बताइए कि दांतों की जो सेहत है उसके बारे में आप क्या कहती हैं? अच्छा, दांतों की सेहत मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुंह ही जो है वो मेन चैम्बर है, एक तरह से ओपनिंग है जिससे हम खुराक लेते हैं और फिर हमारे वो अंदर जाती है। तो अगर हमारा मुंह सेहतमंद होगा तो इसका मतलब ये है कि ओवरऑल हम एक सेहतमंद ह्यूमन बॉडी है, ठीक है। सो हम लोग नॉर्मली ये सजेस्ट करते हैं कि साल में एक दफ़ा ज़रूर चेकअप करवाना चाहिए, ठीक है। लेकिन क्योंकि अब कोलगेट ओरल हेल्थ मंथ सेलिब्रेट कर रहा है थ्रू आउट पाकिस्तान, तो इसमें हर एक पाकिस्तानी शहरी को फ्री एडवांटेज है कि वो जाए और जाके अपना पूरी फैमिली के साथ चेकअप करवा एग्जैक्टली फ्री डेंटल चेकअप करवा सकते हैं। अच्छा ये बड़े मजे की बात है कि फ्री पूरी फैमिली के लिए फ्री है, इट्स नॉट जस्ट यू। आप 8797 पे कोलगेट लिखकर SMS कर दीजिए और इसके बाद पूरी फैमिली के लिए फ्री चेकअप होगा। एक बड़े मजे का गेम है जो हम यहाँ करने जा रहे हैं। यहाँ पर आप चूज करेंगी, एक हमारे पास है, एक गिफ्ट है, गिफ्ट हम पर काफी सारे गिफ्ट हम पर हैं। सबसे अच्छी स्माइल किसकी है? जिसकी सबसे अच्छी स्माइल होंगी, कैविटी फ्री जिसके दांत होंगे, उसको हम देने जा रहे हैं। डॉक्टर साहबा इसका चेकअप करेंगी। हाथ उठाइए जो ये समझता है और कोलगेट का इनाम जीतना चाहता है। हाथ उठाए वो, हाथ उठाए वो। आप आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। लेकिन सर कैविटी फ्री है तो ऑलरेडी इनाम तो उसको मिलना चाहिए जिसकी कैविटी नहीं सही नहीं है। हाँ नहीं जिसमें कैविटी नहीं है इसका मतलब उन्होंने हिफाजत की। इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। और कौन है? और कौन है? आप भी हैं, आप भी नीचे आ जाइए। और कौन है? आप भी आ जाइए जल्दी, क्विकली रेज योर हैंड्स। आप भी हैं, आ जाइए, आ जाइए। जो भी है जल्दी से आइए, जल्दी आइए, फौरन क्विक। प्लीज वहां जाके खड़ी हो जाइए, खड़ी हो जाइए। स्टैंड अप। हाँ जी डॉक्टर साहब आपको मेरे साथ आना पड़ेगा। लेट्स डू दिस। हाँ जी, आपने उधर देखना है, आप भी उधर चली जाइए। डॉक्टर साहब आपको बताना है कि इनकी कैविटी फ्री है या नहीं। हाँ ठीक है, जरूर। मैं दांतों का मुआयना है जी, दांतों का मुआयना। तालियां बजाइए। इनके दांत तो बिल्कुल ठीक है, इनमें कैविटीज नहीं है इनके दांतों में। आप कोलगेट ही यूज करती हैं, दैट्स गुड। इनके दांत बिल्कुल ठीक हैं। तो आपने मुझे एक फेवर करनी है, आपने वहां जाना है और आपने तालियां बजानी और वहां से गिफ्ट हम पर लेके उस सीट पे बैठ जाइए। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू कोलगेट, बहुत बहुत शुक्रिया जी। दिखाइए, मुंह खोलिएगा। इनके दांतों में थोड़ा है, और लेकिन ये कि आप अगर डेंटिस्ट के पास जाएं तो आप अपने दांतों की सफाई करवाएं और कोलगेट का बाकायदा इस्तेमाल से जो आपके स्टेन्स हैं ये भी साफ़ हो जाएंगे। कुछ मंथ से यूज़ करना शुरू किया आपने, इसके बाकायदा इस्तेमाल से एक तो आपके दांत भी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और दूसरा केरीज फ्री भी रहेंगे, क्योंकि कोलगेट में मौजूद कैल्शियम और इजाफी फ्लोराइड दांतों को मजबूत भी करता है और कीड़ा लगने से महफूज करता है। अच्छा मुझे ये बताइए, हम इनको दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल दे सकते हैं। आप भी आइए मैम, ले लीजिए। जल्दी। आपका नाम क्या है? दीबा। मुँह खोलिए। ठीक है, इनके भी बिल्कुल, क्योंकि दीबा आपके दांत बहुत अच्छे हैं। आप भी कोलगेट यूज करती हैं? आप कोलगेट यूज करती हैं? मैं भी कोलगेट यूज करता हूँ। स्माइल विद मी, आप स्माइल ऐसे कैमरे के अंदर। गो। थैंक यू जी। आपका नाम? महविश। ओके महविश, आप दिखाएं दांत अपने। मुंह खोलिएगा, मुंह खोलें, बड़ा मुंह खोलें। इनके दांत भी ठीक हैं, कैविटीज़ तो नहीं है, लेकिन आपके मसूड़े काफ़ी स्वेल्ड हैं, तो इसके लिए आप ज़रूर डेंटल चेकअप करवाएं। क्विकली, ठीक है, प्लीज़ जाइए लीजिए। हाँ जी, आप बताइए। शबाना छालियाँ भी खाती हैं और पान भी खाती हैं। छालियाँ भी खाती हैं और पान भी खाती हैं। पान भी खाती हैं। आप पान खाती हैं ना? तो पान में छालियाँ तो होती है। सच बता, आज सच का मौका है तो ये सच भी बोल रही है। जरा दिखाइएगा, कैमरा क्लोज कीजिए और स्माइल दीजिए, अपनी बहुत बड़ी सी स्माइल दीजिए, मुस्कुराहट। ठीक है, आप कोलगेट यूज करें और साथ में आप दांतों की स्केलिंग भी जरूर करवा लीजिए। ठीक है, स्केलिंग का पता ना क्या होती है? दांतों की सफाई होती है। दांतों की सफाई। और यह है कि पान खाना आप बंद कर दें। आपका नाम? इकरा। मुंह खोलिए। शाबाश, इनके दांत भी ठीक है। कोलगेट इस्तेमाल करती हैं? जी। कोलगेट इस्तेमाल, आ जाइए, लीजिए। आप दिखाएं, मुंह खोलें, मुंह खोलें। हाँ, आपका एग्जाम खराब है, बिल्कुल कैविटी है। एक तो आप कोलगेट भी यूज करें और डेंटिस्ट के पास भी जरूर आए। ठीक है, थैंक यू। तुम्हारे लिए कुछ बचा ही नहीं, इधर से ले लें। अच्छा, फ्रंट में है यार, ये तो मुझे लेके जाना था, तुम लेके जा रही हो। नहीं, एक है आपके लिए भी रखा। वेरी बैड। अच्छा, एनीवे, आई थिंक दैट्स रियली गुड। अच्छा, सवालात के कुछ जवाबात, कोई जवाबात देना चाहेगा? सवाल मैं कर लूं? जीतना है कोलगेट के नाम तो तालियां बजाना। क्या करें आप लोग? डॉक्टर साहब आप पूछेंगी, मैं पूछूं? आप पूछ लें। मैं पूछ लूं? ओके, माइक जी, ये मुझे बताइए कि दांतों को कैविटी से बचाने के लिए सबसे अच्छा टूथपेस्ट कौन सा है? एक बार फिर पूछ रहा हूं मैं भाई, ये सवाल तो आप मुझसे पूछ लेते। दांतों को कैविटी से बचाने के लिए सबसे अच्छा टूथपेस्ट कौन सा है? मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन ऑफ कोर्स कोलगेट है।
कोलगेट में कौन सा फॉर्मूला मौजूद होता है? हाँ नहीं, जी, अब मैं बताऊंगी। क्या पूछा आपने? मैंने कहा कोलगेट में कौन सा फॉर्मूला मौजूद है? जी, कोलगेट कैविटी मैक्सिमम प्रोटेक्शन में कैल्शियम लॉक इन फार्मूला मौजूद है, जिसकी और इजाफी फ्लोराइड, ये दोनों चीज़ें जो हैं ये दांतों को मजबूत भी करती हैं और कीड़ा लगने से हिफाजत फराहम करती हैं। अच्छा, एक काम करूंगा मैं आपको, अब जो मुझे जवाब देगा उसको मैं ये गिफ्ट हैम्पर देने जा रहा हूँ कोलगेट की तरफ से। मुझे बताइए, अगर आप फ्री डेंटल चेकअप चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? 8797 कोलगेट एंड SMS, सबको पता है? ये सबको दे दें आप। सबको दे? ये आपने सबको पहले से बताया? थैंक यू, पता है। ओके, प्लीज ले लीजिए। अच्छा, हाँ, बिल्कुल दे रहा हूँ। एक मिनट प्लीज मुझे जल्दी करना। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड मुझे सब कुछ जल्दी थोड़ा सा करना पड़ रहा है। ठीक है। कोलगेट का कैविटी फ्री स्माइल मिशन जारी है। इसके लिए हमें फ्री डेंटल चेकअप का मौका मिला है, तो फिर कोई बहाना नहीं चल सकता। बस 8797 कोलगेट लिखिए, SMS कर दीजिए और फ्री डेंटल चेकअप जो है वो जाके आप करवा दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू मैम फॉर बीइंग ऑन द शो, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये कोलगेट के गिफ्ट्स हैं, गिफ्ट हैम्पर्स हैं। मैं, अगर आप इजाज़त दें, मैं अपने मेहमानों को दे सकता हूँ? प्लीज़, आई नो एवरीवन यूजेस कोलगेट बट स्टिल, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपके लिए भी। दिस इज़ फॉर यू डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड वन फॉर यू। ये दोनों एक ही घर में जाते हैं। देखो, एक ही घर में जाएंगे, एक ही। हाँ, एंड क्या पीछे भी? आई नो, लेकिन क्या इनको भी अलग देना है क्या? प्लीज बता दीजिए। आपको देना है? आपको देना, आ जाइए। आपने तो आज सच बोला है, सच बोलने की कसम खाई है आपने। वो पीछे आ जाइए, जल्दी भाग के। आई नीड टू रैप दिस अप। जल्दी आइए, जल्दी भाग के, खुदा का वास्ता आ जाइए, जल्दी आ जाइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाँ जी, रैप करो। अरे जल्दी, आप भागते नहीं क्या? कल मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।